हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी अपना रीजनिंग का क्लासेस चल रहा है। रीजनिंग में चल रहा है फाइंड वन एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का, एक ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में आता है। मैक्सिमम बहुत सारे एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है, यह 110% गारंटी है हर एक एग्ज़ाम में। तो ये एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कि अगर आप पढ़े तो आप मान लो कि एक दो क्वेश्चन टकराना ही टकराना है। बहुत सारे रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन है जो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसमें से आना ही आना है और टोटली के टोटली प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलिए बिना वक्त हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है 44 × 75 = 7454। अब ये पागल है कि हम पागल है। 44 को 75 से गुना करेंगे तो 7454 आएगा, लेकिन नहीं, ये सही है। ये आखिर उतना कैसे लिखा हुआ है यही जानना है, यही हमारा काम है। इतना बराबर इतना कैसे लिखा हुआ है यही जानना है। उसी तरीके से ये भी लिखा हुआ है, उसी तरीके से भी लिखा हुआ है, उसी तरीके से हमें इसको भी लिखना है। उसी को कहा जाता है रीजनिंग, जो अपने नियम से बनता हो और हमें उस नियम को ढूंढना होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए इसका पैटर्न समझते क्या है। इसका पैटर्न इसमें यह दिया हुआ है कि कोई गुणागानी नहीं है। इसको लिख दिया गया है 1 नंबर पे 7, इसको लिख दिया गया है 2 नंबर पे, इसको लिख दिया गया है 3 नंबर पे, इसको लिख दिया गया है 4 नंबर पे। अब समझ गए ना। 1 2 3 4, ये चारों नंबर कहाँ से आए। 1 नंबर, फिर ये दूसरा का आया यहाँ से, तीसरा का ये, फिर चौथा आया यहाँ से। ये सब कुछ वैसा ही है। 1 नंबर में 6, 2 में 4, 3 में 5 और फिर 4 में 3, 1 में 5, 2 में 4, 3 में 5 और फिर 4 में 2, चौथा स्थान पर 2। तो ए में क्या होगा हो, तो ए में होगा 1 नंबर पे 4 और फिर 2 नंबर में ये 4, फिर 3 नंबर में ये 5, फिर 1 नंबर पर ये 1, मतलब 4451। ये हो गया इसका आंसर। इसका तरीका पकड़ में आ गया, यही है रीजनिंग। ठीक है, 4451 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो रीजनिंग में हमेशा इसके तरीका को समझना होता है, वही तरीका अप्लाई करके उसको आंसर निकालना होता है। वो देता ही इसीलिए कि हम जो सोच रहे हैं क्या सामने वाले आदमी इस चीज़ को समझ पा रहा है कि नहीं। गवर्नमेंट जॉब में हमेशा देखिएगा कि ऊपर लेवल का जो ऑफिसर होता है कि किसी काम के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सोच के कोई नियम बनाता है। उस नियम को नीचे वाले ग्रेड का जो स्टाफ होता है उसको कहता है कि तुम अप्लाई करो। वो बिना क्वेश्चंस किए उसको अप्लाई करता है। तो रीजनिंग पढ़ाने से ये होता है उस आदमी को, अब भैया जिसको इनकम टैक्स में जॉब चाहिए उसको रीजनिंग का क्या ज़रूरत है। उसको तो इकोनॉमिक्स का जानकारी होना चाहिए ज़्यादातर, तो उसको एक ही पढ़ाते, तो उसको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो अपर लेवल का ऑफिसर कोई नियम बनाए और उसे दे पालन करने के लिए, तो वो उस नियम को देख के समझ सके कि उसने आखिर क्या सोच के ये बनाया है। अब बिना हमें कोई क्वेश्चंस किए सिर्फ इसको मानना है क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से सही है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। बहुत सारे हमारे दिमाग में भी आता था कि अगर रेलवे में किसी बच्चा को जॉब चाहिए तो उसको जीएस, मैथ, रीजनिंग, बहुत सारा चीज़ अलाइ बलाई क्यों पढ़ाया जाता है। उसको रेलवे के लिए स्पेशली एक बुक बनाना चाहिए, पूरा रेलवे का नॉलेज देना चाहिए उसको, चूँकि काम उसको रेलवे में करना है। नहीं, उसको ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए देखिए इसको। ये सवाल देखिए आपको किस हिसाब से दिया गया है। इसमें दिया हुआ है 3/4 = 11, 4/5 = 39, 5/6 = 89, 6/7 = 1। ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी मन करता है मुझे भी कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल से इंग्लिश में कुछ बोलूं और थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया करूं,
तो फिर मुझे ये समझ में आता है कि मैंने ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है, अपने लाइफ में देखा हुआ है कि अगर एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं ना, तो 10 होते हैं जो अपने आप में ठीक होते हैं, जिसे आप किसी रफ्तार में पढ़ाइए वो समझ लेगा। बाकी 90 बच्चे जो ऐसे होते हैं जिसके साथ टीचर को चलना होता है। तो यहाँ पर हम उन 10 बच्चों के लिए नहीं हैं, सो सॉरी आप लोगों के लिए। हम उस 90 बच्चों को साथ भी लेके चलना चाहते हैं जो थोड़ा स्लोली चलना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा स्लोली पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। जो फास्ट बच्चे हैं उसके लिए सो सॉरी। चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 3 / 4 = 11। आखिर ये किस नियम से दिया गया है? किस नियम से दिया गया है? 3 को हम 4 से भाग करेंगे तो 11 नहीं आने वाला है किसी कीमत पर। 4 को हम 5 से भाग करेंगे 39 से नहीं आने वाला किसी कीमत पर। तो इसका पैटर्न क्या है? तो इसका पैटर्न है 3 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 3 3 होगा 27, 27। 4 का स्क्वायर 16, माइनस कीजिए कितना होगा? तो 27 में से 16 जाएगा 11। आंसर सेम चीज 4 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। 4 4 64 माइनस 25। 64 में से 25 जाएगा कितना बचेगा? 39 बचेगा, 34 लिख दिया, 39। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर है, सेम चीज यहाँ पर होगा। तो 6 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। 6 का क्यूब कितना होगा? 6 36, 36 से 108 दूना 216, 216 माइनस 49। अब ये कितना होगा? 216 माइनस 49। तो अगर ये 50 होता तो 34 बचता, 34 घटेगा तो कितना बचेगा? 166, 166, उसमें से एक और माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 166 में 101 और माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अरे 166 में से एक और माइनस नहीं, सॉरी एक प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें एक कम है। हम 50 घटाए थे तो 116 घटा देंगे तो 33 बचेगा। तो 33 बचेगा तो 200 में से 33 घटा कितना है? 167, 167। ये हो गया हमारा आंसर। 167 ये हो गया हमारा आंसर। हम बार बार यहाँ से हट हम इसलिए जाते हैं क्योंकि पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे, पूरा बोर्ड दिखाई देगा, आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि हम ऐसे हो जाते हैं तो कभी कभी मेरा चेहरा कटता है, कभी बोर्ड कटता है, ये हमें समझ में नहीं आता। हम पूरा क्वेश्चन बना के 1 सेकंड के लिए इधर हम हट जाते ताकि आप बढ़िया से इसको देखते रहिए। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ना ये मिसिंग नंबर निकालना है हमको, ये मिसिंग नंबर निकालना है। इसमें दिया गया है 7 36 2 72 27 4 70 152 69 9 95 15 4 23। यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। तो चलिए इसके पैटर्न के बारे में बात करते हैं। इसका पैटर्न क्या दिया गया है? ये चारों खंड का जो भी नंबर है इसको जोड़ देना। 7 + 36 + 2 + 27 बराबर 7 6 13, 13 2 15, 15 7 22 के 2 2 2 4, 4 3 7, 72 जो हमारा सेंटर में दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए 4 + 70 + 9 + 69, 4 9 4 13, 13 9 22, 2 6 8, 8 7 15, 152 जो कि बीच में दिया गया है। अब इसमें हो गया 95 + 15 + 4 प्लस यहाँ पर क्या होगा वो वाट बराबर 123। अब ध्यान दीजिएगा 95 और 15 110 4 कितना हो गया 114, यही है ना। 95 15 110 4 114, तो x बराबर क्या हो जाएगा 123 माइनस 114।
14, 123 में से 14 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7, नहीं 6, 6 3 9, 9 आएगा 9, तो 9 हो गया हमारा आंसर, 9 हो गया हमारा आंसर। देखिए जो नियम से ये बना वही नियम से ये, वही नियम इस पे अप्लाई होगा, 9 आंसर आया। ठीक है, 9 हमारा आंसर आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बार बार मैं कहता हूं कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो बिना स्किप किए देखिए। ठीक है, आपको अगर बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया समझना है, बिना स्किप किए देखिए। मैं लिमिटेड क्वेश्चन ही पढ़ाता हूं, लेकिन टोटली प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाता हूं। 110% गारंटी कि इसमें से आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।